हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रम के बारे में सीखेंगे। पहले वीडियो में हमने सेरेब्रम के सल्काई और गायराई के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम फंक्शनल एरियाज की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब फंक्शनल एरियाज होते क्या है? हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने एरियाज में डिवाइड किया है। अब ब्रॉडमैन एक ऐसा न्यूरोबायोलॉजिस्ट है जिसने इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 52 एरियाज में डिवाइड किया और ये एरियाज को स्पेसिफिक फंक्शंस भी थे। इस वीडियो में हम इन फंक्शनल एरियाज को और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस को डिटेल में सीखेंगे। अब सेरेब्रम के हर एक लोब्स के फंक्शनल एरियाज को डिटेल में सीखने से पहले फंक्शनल एरियाज के बेसिक 3 डिविजन्स को एक बार देख लेते हैं। फंक्शनल एरियाज को 3 मेन डिविजन्स में किया गया है। पहला है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। अब मोटर एरिया क्या है? यहाँ वॉलंटरी एक्टिविटीज़ और हमारे मसल फंक्शंस को प्लान, कंट्रोल और एग्जीक्यूट किया जाता है। सेंसरी एरियाज अब क्या होते हैं? सेंसरी एरियाज वो होते हैं जो हमारे सेंसरी स्टिमुलस को, यानी अगर कोई हमें छूता है या फिर हम कुछ सुनते हैं तो वो जो स्टिमुलस हमारे सेंसरी एरिया में जाके प्रोसेस होता है। अब एसोसिएशन एरियाज वो होते हैं जहां मोटर एरिया और सेंसरी एरिया के रिस्पॉन्सेस को इंटीग्रेट किया जाता है। यहाँ मोटर रिस्पॉन्सेस या सेंसरी रिस्पॉन्सेस का प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ मोटर एरिया और सेंसरी एरिया के रिस्पॉन्सेस को एनालाइज और इंटीग्रेट किया जाता है। अभी हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऐसे एरियाज हैं जिधर मोटर और सेंसरी एरियाज या सेंसरी फंक्शन ओवरलैप करते हैं। जिधर मोटर फंक्शन ज़्यादा ओवरलैप करता है या ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वहाँ मोटर सेंसरी एरिया कहा जाता है, और जिधर सेंसरी एरियाज को ज़्यादा फंक्शन या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वहाँ सेंसरी मोटर एरिया कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे ब्रेन में 3 बेसिक फंक्शनल डिविजन्स हैं: मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया प्लानिंग, कंट्रोल और एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स में कंसर्न्ड है। ये एरिया में कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स को ओरिजिन किया जाता है। सेंसरी एरियाज में सेंसरी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। एसोसिएशन एरियाज में डायरेक्ट सेंसरी या मोटर रिस्पॉन्सेस का प्रोडक्शन या एलिसिटेशन नहीं होता, वहाँ सिर्फ इंटीग्रेशन और एनालाइज करते हैं रिस्पॉन्सेस के, यानी कि मोटर और सेंसरी एरियाज के रिस्पॉन्सेस को इंटीग्रेट और एनालाइज किया जाता है। अब मोटर और सेंसरी फंक्शन ओवरलैप भी करते हैं थोड़े रीजन्स में। अगर मोटर फंक्शन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है उसे मोटर सेंसरी एरिया कहते हैं, सेंसरी फंक्शन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है तो उसे सेंसरी मोटर एरिया कहते हैं। अब हम हर एक लोब्स के फंक्शनल एरियाज को डिटेल में सीखेंगे। ये है एंटीरियर एंड, ये है पोस्टीरियर एंड, ये सुप्रोलैटरल सरफेस है जो ये डायग्राम में हम देख रहे हैं। ये है फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये है ऑक्सीपिटल लोब और ये है टेम्पोरल लोब। पहले हम फ्रंटल लोब के फंक्शनल एरियाज को, उसके नंबर्स को और एरिया नेम्स को सीख लेते हैं, फिर हम इन एरियाज को डिटेल में सीखेंगे। तो पहले चलो एरिया नंबर 4 को देखते हैं। इसका लोकेशन प्री सेंट्रल गाइरस में है। आप देख सकते हो ये है सेंट्रल सर्कस, ये है प्री सेंट्रल सर्कस और ये ऑरेंज एरिया प्री सेंट्रल गाइरस, और ये है एरिया नंबर 4। इसे हम मोटर एरिया कहते हैं। तो हमें याद रखना है एरिया नंबर 4 मोटर एरिया। अगला है एरिया नंबर 6 जो आप यहाँ देख सकते हो। इसका लोकेशन है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गाइरस, यानी कि यहाँ हमने पहले वीडियो में सीखा था कि यह है सुपीरियर फ्रंटल गाइरस, ये है मिडिल फ्रंटल गाइरस और यह है इंफीरियर फ्रंटल गाइरस, और ये एरिया नंबर 6 इनके पीछे आता है। सो इसका लोकेशन पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर फ्रंटल गाइरस है। अब इसे प्री मोटर एरिया कहते हैं। यह है मोटर एरिया, यह है प्री मोटर एरिया। मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया सीखने के बाद तीसरा आता है फ्रंटल आई फील्ड। ये आप देख सकते हो। इसका एरिया नंबर है 8 और इसका लोकेशन है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडिल फ्रंटल गाइरस। ये देख सकते हो, ये है मिडिल फ्रंटल गाइरस और इसके पोस्टीरियर पार्ट में आता है फ्रंटल आई फील्ड। अब अगला है एरिया नंबर 44 और 45 जिसे हम मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसका लोकेशन पार्स ट्रायंगुलरिस और पार्स ओपर्क्युलरिस में है। अब आता है एरिया नंबर 9, 10, 11 और 12। इसे हम प्री फ्रंटल एरिया कहते हैं। इसका लोकेशन है हमारे फ्रंटल लोब के लार्ज एंटीरियर पार्ट।
तो हमने मोटर एरिया सीखा, प्री मोटर एरिया, फ्रंटल आई फील्ड, मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका और प्री फ्रंटल एरिया। अब इन एरियाज को हम डिटेल में सीखेंगे। पहले हम प्राइमरी मोटर एरिया यानी एरिया नंबर 4 के बारे में सीखेंगे। इसका लोकेशन प्री सेंट्रल गायरस है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरासेंट्रल लोब्यूल भी है। अभी पैरासेंट्रल लोब्यूल हमें पता है मीडियल साइड में। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है मीडियल सरफेस, ये है एंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और यहाँ है पैरासेंट्रल लोब्यूल, और ये है एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरासेंट्रल लोब्यूल, और यहाँ है एरिया नंबर 4। अब हमने प्राइमरी मोटर एरिया का लोकेशन तो सीख लिया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? इसके दो मेन फंक्शन हैं। पहला तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी यानी कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब अभी ये जो आप देख रहे हो, ये है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये है राइट प्राइमरी मोटर एरिया। तो ये राइट प्राइमरी मोटर एरिया हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड ऑफ द मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करता है। अब प्राइमरी मोटर एरिया का अगला फंक्शन है इप्सिलैटरल कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ हेड एंड एक्सियल मसल्स ऑफ बॉडी, जिसका मतलब इप्सिलैटरल जो टर्म है उसका मतलब है सेम साइड। तो ये अगर राइट प्राइमरी मोटर एरिया है तो ये हमारे बॉडी के राइट साइड ऑफ मसल्स ऑफ हेड और एक्सियल मसल्स को कंट्रोल करता है, सेम साइड। अब अगला हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी ऑन द प्राइमरी मोटर एरिया के बारे में पढ़ना है। उससे पहले ये जो डायग्राम है ये क्या है मैं बता देती हूँ। ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, और अगर मैं इसका कोरोनल सेक्शन लेती हूँ, यानी कि कोरोनल सेक्शन यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करने वाला सेक्शन, तो ये है जो आप यहाँ देख सकते हो। ये है मीडियल सरफेस और ये है सुप्रोलैटरल सरफेस, और हम यहाँ प्राइमरी मोटर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी ऑन द प्राइमरी मोटर एरिया है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्राइमरी मोटर एरिया में कौन से जगह हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ज़रा सोचिए कि एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है, उसका जो पैर है वो यहाँ मीडियल सरफेस की ओर लटक रहा है, और उस लड़के को हमने पीछे की ओर लेटने को बोला। तो जब वो लेटता है तो उसका सर इधर नीचे की ओर आता है, उसका फेस यहाँ आता है, सर फेस और उसके बॉडी, उसका ट्रंक यहाँ आता है, और फाइनली नी के नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ मीडियल सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो यही आइडिया हम लोग को मन में रख के रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी ऑन प्राइमरी मोटर एरिया को समझना है। हमारा लैरिंग्स और टंग ये प्राइमरी मोटर एरिया का सबसे लोअर यानी सबसे वेंट्रल एरिया में रिप्रेजेंट किया गया है। फिर आता है ये हैंड और फेस। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ये अपसाइड डाउन है, एक्सेप्ट फेस। सिर्फ फेस है जो सीधा है, बाकी सब उल्टे पड़े हुए हैं। अब प्री मोटर एरिया के बारे में पढ़ने से पहले प्राइमरी मोटर एरिया में जो भी हमने पढ़ा ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका लोकेशन प्री सेंट्रल गायरस और एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरासेंट्रल लोब्यूल है मीडियल सरफेस पे। इसका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी यानी कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ बॉडी है, और उसका एक और फंक्शन है यानी इप्सिलैटरल कंट्रोल, हमारे हेड के मसल्स के और एक्सियल मसल्स ऑफ द बॉडी के इप्सिलैटरल कंट्रोल में भी सहायता करता है। एडिशनल पॉइंट्स है एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स में सहायता करता है और मेंटेनेंस ऑफ सिंपल मूवमेंट्स भी। अब उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी मतलब पूरा अपसाइड डाउन रिप्रेजेंटेड है एक्सेप्ट हमारा फेस, और फेरेंजियल रीजन टंग सबसे नीचे वाले पार्ट में रिप्रेजेंटेड है यानी वेंट्रल रीजन में। अब उसके बाद आता है फेस, हैंड, आर्म और ट्रंक, और बाकी जो पैर है और लेग, फुट, पेरिनियम वो सब मीडियल सरफेस में रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो साइज है, इन सारे जो कॉर्टिकल एरियाज जो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी सीखा था, उनके जो साइज है वो हमारे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और नीड फॉर सेंसिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि हमारे फेस, लैरिंग्स और लिप्स ये हम सब ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनका साइज हमारे प्राइमरी मोटर एरिया में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देता है, और हैंड, थंब और इंडेक्स फिंगर भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा फंक्शनल इंपॉर्टेंस है, इसके लिए उसका साइज ज़्यादा है। अब अगला हमें एरिया नंबर 6 यानी प्री मोटर एरिया के बारे में सीखना है। इसका लोकेशन हमारे प्राइमरी मोटर एरिया के आगे आता है, यानी कि हमारे सुप्रोलैटरल सरफेस पे प्राइमरी मोटर एरिया के आगे, और मीडियल सरफेस में भी ये प्री मोटर एरिया दिख सकता है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे प्राइमरी मोटर एरिया को डायरेक्ट करता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। यानी हमें पता है मोटर एरिया का फंक्शन क्या है, यानी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करता है मोटर एरिया, और ये जो एरिया नंबर 6 है प्री मोटर एरिया, ये इसे डायरेक्ट करता है, ये प्राइमरी मोटर एरिया को डायरेक्ट करता है।
अब प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया को एक साथ हम प्राइमरी सोमैटो मोटर एरिया कहते हैं और ये प्री मोटर एरिया कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स को ओरिजिन देता है और ये सेरेबेलम से फाइबर्स को रिसीव भी करता है। अब आगे बढ़ने से पहले प्री मोटर एरिया को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका लोकेशन मोटर एरिया के एंटीरियर एस्पेक्ट पे आता है और मीडियल सरफेस में भी दिख सकता है। इसके फंक्शंस ये है कि ये स्किल्ड मोटर एक्टिविटी को प्रोग्राम करता है, ये प्राइमरी मोटर एरिया को डायरेक्ट करता है उसके एग्जीक्यूशन में, और प्री मोटर और प्राइमरी मोटर एरिया को एक साथ प्राइमरी सोमैटो मोटर एरिया कहते हैं और ये कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स को ओरिजिन देता है और सेरेबेलम से फाइबर्स रिसीव भी करता है। अब हमने प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया तो सीख लिया, अब चलो फ्रंटल आई फील्ड भी सीख लेते हैं। इसका लोकेशन हमारे मिडिल फ्रंटल गायरस के थोड़े पीछे है और प्री सेंट्रल गायरस के थोड़ा आगे, और इसका ब्रॉडमैन एरिया नंबर 8 है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आइज है। अब ये कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आइज का मतलब ये है कि समझ लो अगर कोई चीज़ आपके लेफ्ट साइड पे है तो अगर आप उसकी ओर देखोगे तो आपके दोनों आँख उसकी ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड की ओर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट आँख लेफ्ट की ओर देखेगा और राइट साइड किधर, और दोनों एक साथ वो ऑब्जेक्ट की ओर देखते हैं लेफ्ट में। सिमिलरली अगर एक चीज़ आपके राइट साइड पे रखी हो तो दोनों आंख राइट साइड की ओर जाते हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ आइज को हम कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आइज कहते हैं। अब ये फ्रंटल आई फील्ड हमारे हेड के मूवमेंट्स और प्यूपिल के डायलेशन में भी सहायता करता है और ये जो है ये हमारे ऑक्सीपिटल लोब से भी कनेक्टेड है जिसका मेन फंक्शन है विजन। अब एक बार फ्रंटल आई फील्ड को भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसका लोकेशन मिडिल फ्रंटल गायरस के थोड़े पीछे और प्री सेंट्रल गायरस के थोड़े आगे है। ये एरिया नंबर 8 ऑफ ब्रॉडमैन पे है। इसका फंक्शन है कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आइज यानी डेविएशन ऑफ बोथ आइज टू द ऑपोजिट साइड। ये मूवमेंट्स ऑफ हेड और डायलेशन ऑफ प्यूपिल में भी हेल्प करता है और ये एरिया हमारे ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्टेड है जो विजन से अब हम चलते हैं मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका की तरफ। ये है एरिया नंबर 44 और 45 और इसका लोकेशन है पार्स ओपर्क्युलरिस और पार्स ट्रायंगुलरिस में। अब ये जो है ये राइट हैंडेड पीपल में लेफ्ट साइड में देखा जाता है 98% केसेस में, जिसका मतलब है अगर आप एक राइट हैंडेड पर्सन हो तो मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में देखा जाएगा। इसका मेन फंक्शन हमारे स्पीच को कंट्रोल करना है। अब हम चलते हैं प्री फ्रंटल एरिया की तरफ जो है एरिया नंबर 9, 10, 11 और 12। ये हमारे प्री सेंट्रल एरिया के आगे आता है और ये सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस को ऑक्यूपाई करता है। ऑर्बिटल गायरस और एंटीरियर हाफ ऑफ सिंगुलेट गायरस भी ऑक्यूपाई करता है जो मीडियल सरफेस में देखा जा सकता है। और इसके फंक्शंस है ये इमोशन, हमारे कंसंट्रेशन, अटेंशन और जजमेंट में सहायता करते हैं। एक बार मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को रिवाइज कर लेते हैं। मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका हमारे पार्स ट्रायंगुलरिस और पार्स ओपर्क्युलरिस को ऑक्यूपाई करता है और ऑफ द इंफीरियर फ्रंटल गायरस, और एरिया 44 और 45 है और ये राइट हैंडेड पीपल में लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर में देखा जाता है 98% केसेस में। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का लोकेशन प्री सेंट्रल एरिया के आगे है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस में है, ऑर्बिटल गायरस और एंटीरियर हाफ ऑफ सिंगुलेट गायरस, और ये ब्रॉडमैन एरियाज 9, 10, 11 और 12 है। ये बाकी हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाकी एरिया से भी कनेक्टेड है और कॉर्पस स्ट्राइएटम, थैलामस, हाइपोथैलामस से भी कनेक्टेड है और ये सेरेबेलम से भी कनेक्टेड है थ्रू पोंटाइन न्यूक्लियर। और इसके फंक्शंस इमोशंस को कंट्रोल करना, हमारे कंसंट्रेशन, अटेंशन, इनिशिएटिव और जजमेंट को कंट्रोल करना। अब मैंने ये फंक्शनल एरियाज ऑफ फ्रंटल लोब को एक टैबुलर कॉलम में किया है जिससे आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो। यहाँ एरिया नंबर है 4, एरिया उसका नाम मोटर एरिया, लोकेशन प्री सेंट्रल और पैरासेंट्रल लोब्यूल, फंक्शन और उसके इफेक्ट्स ऑफ लीशन भी मैंने मेंशन किए हैं, तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते। अब हमने फ्रंटल लोब के फंक्शनल एरियाज को तो सीख लिया, अब चलो पैराइटल लोब का भी फंक्शनल एरिया सीख लेते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फ्रंटल लोब में हमने मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, मोटर फंक्शन से रिलेटेड वाले एरियाज को सीखा था। अब ये पैराइटल एरिया में ज़्यादातर हम सेंसरी एरियाज यानी सेंसरी फंक्शनल एरियाज के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब ये जो एरिया आप देख रहे हो, एरिया नंबर 1, 2 और 3, इसे हम फर्स्ट सोमेस्थेटिक एरिया कहते हैं। इसे जनरल सेंसरी एरिया भी कहा जाता है और ये जो SM1 है ये इसका दूसरा नाम है यानी फर्स्ट सोमैटोसेंसरी एरिया। तो इसे हम फर्स्ट सोमेस्थेटिक एरिया या जनरल सेंसरी एरिया या फर्स्ट सोमैटोसेंसरी एरिया कहते हैं। अब ये दूसरा है
सेकेंड सोमेस्थेटिक एरिया जो आप यहाँ देख सकते हो, इसका दूसरा नाम है सोमैटोसेंसरी एरिया 2 या सेकेंड सोमैटोसेंसरी एरिया यहाँ पे। फिर आता है एरिया नंबर 5 और 7 जिसे हम सोमेस्थेटिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स कहते हैं। यह है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स। और फाइनली आता है रिसेप्टिव स्पीच एरिया ऑफ वर्निंग जो आप यहाँ देख सकते हो। अब चलो हम फर्स्ट सोमेस्थेटिक एरिया के बारे में सीखते हैं। इसे जनरल सेंसरी एरिया भी कहा जाता है या फर्स्ट सोमैटोसेंसरी एरिया कहा जाता है। इसका लोकेशन हमारे पोस्ट सेंट्रल गाइरस में है। आपको पता है कि ये सेंट्रल सल्कस है, ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस है और ये है पोस्ट सेंट्रल गाइरस। इसके एरिया नंबर्स है 1, 2 और 3। अभी इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेशंस को रिसीव करता है, यानी टच, पेन, टेम्परेचर, इन सब को रिसीव करता है। और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन यानी जॉइंट पोजीशन के सेंसेशंस को भी रिसीव करता है। अब अगला है सेकेंड सोमेस्थेटिक एरिया। इसे सेकेंड सोमैटोसेंसरी एरिया भी कहा जाता है। ये हमारे लैटरल सल्कस के पोस्टीरियर रैमस में लोकेटेड है। और इसका फंक्शन क्या है? अगर हमें कोई लाइट, टच, पेन या विसरल सेंसेशंस हैं, उसके रिस्पॉन्स में ये एरिया एक्टिवेट होता है। अब अगला एरिया है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ये है एरिया नंबर्स 5 और 7। ये हमारे सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में लोकेटेड है और मीडियल सरफेस के प्रीक्यूनियस में भी। अब इसके फंक्शंस है सेंसरी स्पीच और स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है? अगर आपके आंखों को बंद करके आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट दिया जाए और अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो तो उससे वो एबिलिटी को हम स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं। अब पैराइटल लोब के फंक्शनल एरियाज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सोमेस्थेटिक एरिया को फर्स्ट सोमैटोसेंसरी एरिया SM1 भी कहा जाता है। इसका लोकेशन है पोस्ट सेंट्रल गाइरस और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैरासेंट्रल लोब्यूल। इसके फंक्शंस है परसेप्शन ऑफ एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेशन यानी टच, पेन और टेम्परेचर को सेंस करना, और प्रोप्रियोसेप्टिव यानी जॉइंट पोजीशन सेंस। सेकेंड सोमेस्थेटिक एरिया है, उसे सेकेंड सोमैटोसेंसरी एरिया भी कहा जाता है। इसका लोकेशन है सुपीरियर लिप ऑफ पोस्टीरियर रैमस लैटरल सल्कस का और इसका फंक्शन है कि ये टच, पेन और विसरल सेंसेशंस के रिस्पॉन्स में एक्टिव। अगला है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ये हमारे सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल में देखा जाता है और प्रीक्यूनियस में भी। एरिया नंबर्स है 5 और 7 और इसके फंक्शंस है स्टीरियोग्नोसिस और सेंसरी स्पीच। अब मैंने फंक्शनल एरियाज ऑफ पैराइटल लोब को एक टैबुलर कॉलम में किया है जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो। एरिया नंबर, एरिया, उसके लोकेशन, फंक्शन और इफेक्ट ऑफ लीशन। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के फंक्शनल एरियाज को सीखने के बाद अब हम ऑक्सीपिटल लोब के बारे में सीखते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में यहाँ आप कैल्कराइन सल्कस देख सकते हो, उसके ऊपर हम एरिया नंबर 17 देख सकते हैं। एरिया नंबर 17 को हम विजुओ सेंसरी एरिया या स्ट्राइएट एरिया कहते हैं। ये कैल्कराइन सल्कस के ऊपर और नीचे वाले एरियाज में दिखते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है? इससे हम एक ऑब्जेक्ट का कलर, साइज या उसका जो मोशन है वो इम्प्रेशंस को स्टोर करने में या रिसीव करने में मदद करता है। तो एरिया नंबर 17 में ये विजुअल इम्प्रेशन स्टोर। अब अगला है एरिया नंबर्स 18 और 19। इसे हम विजुओसाइकिक एरिया या पैरास्ट्राइएट या पेरिस्ट्राइएट एरिया भी कहते हैं। ये हमारे स्ट्राइएट एरिया यानी एरिया नंबर 17 को सराउंड करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। इसका फंक्शन हमारे विजुअल इम्पल्सेस को पास्ट मेमोरी से कोरिलेट करना है, यानी कि अगर आज हम एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और फ्यूचर में कभी वही सेम ऑब्जेक्ट हम वापस देखते हैं और अगर हम उसे याद कर पाते हैं तो वो फंक्शन ये एरियाज करता है, यानी एरिया नंबर 18 और 19। अब एक बार फंक्शनल एरियाज ऑफ ऑक्सीपिटल लोब को रिवाइज कर लेते हैं। एरिया नंबर 17 को हम विजुओ सेंसरी एरिया या स्ट्राइएट एरिया कहते हैं। इसका लोकेशन कैल्कराइन सल्कस के ऊपर और नीचे वाले एरियाज में है। फंक्शंस है रिसेप्शन और परसेप्शन ऑफ विजुअल इम्प्रेशंस, यानी एक ऑब्जेक्ट का कलर, साइज या फॉर्म। और इफेक्ट ऑफ लीशन है होमोनिमस हेमिएनोपिया विथ मैक्युलर स्पेरिंग। अब एरिया नंबर 18 और 19 को हम विजुओसाइकिक या पैरास्ट्राइएट या पेरिस्ट्राइएट एरिया कहते हैं। ये स्ट्राइएट एरिया के ऊपर और नीचे देखा जा सकता है। इसका फंक्शन है हमारे पास्ट मेमोरी और विजुअल इम्पल्सेस को पास्ट मेमोरी से कोरिलेट करना, और लीशन का इफेक्ट है विजुअल इग्नोसिस। अब आखिर में चलते हैं टेम्पोरल लोब के फंक्शनल एरियाज की ओर। यहाँ आपको ऑडिटरी एरिया यानी एरिया नंबर 41 और 42 देखने मिलता है। इसका लोकेशन है हमारे
सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ये है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, उसके पोस्टीरियर पार्ट में देखने मिलता है। अब क्या है इसका फंक्शन? जैसे आप अभी मेरा साउंड सुन रहे हो, मेरे साउंड के लाउडनेस, उसका क्वालिटी और उसका पिच, ये सारे फैक्टर्स इस एरिया में परसीव होता है, यानी कि इस एरिया में उसके सेंसेशंस जाते हैं और स्टोर होते हैं। तो ये है उसका ऑडिटरी एरिया। अब अगला एरिया है ऑडिटो साइकिक एरिया, जिसका एरिया नंबर है 22। इसका लोकेशन है हमारे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के रिमेनिंग सरफेस और इसका फंक्शन हमारे ऑडिटरी इम्पल्सेस को पास्ट मेमोरी से कोरिलेट करना। यानी कि अगर आप किसी का साउंड एक बार सुनते हो और फ्यूचर में उसे याद करते हो, सुनने पे याद करते हो, तो ये फंक्शन हमारे ऑडिटो साइकिक एरिया से रिलेटेड है। अब अगला एरिया है सेंसरी स्पीच एरिया या वर्निक्स एरिया। इसका एरिया नंबर है 22 और इसे हमारे पैराइटल लोब्यूल के इंफीरियर एस्पेक्ट में देखा जाता है। इसका फंक्शन है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, उसका यूज़ और अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमें अलग अलग भाषाओं समझने का, उसे सीखने का और प्रयोग करने में ये एरिया हमारी सहायता करता है। अब फंक्शनल एरियाज ऑफ टेम्पोरल लोब को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एरिया 41 और 42 को हम ऑडिटो सेंसरी एरिया कहते हैं। इसका लोकेशन हमारे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के पोस्टीरियर पार्ट में है। इसका फंक्शन हमारे साउंड के लाउडनेस, क्वालिटी और पिच, जिसे हम ऑडिटरी इम्प्रेशंस कहते हैं, उसको परसीव करने में सहायता करता है। और इफेक्ट ऑफ लीशन है इम्पेयर्ड हियरिंग। अब एरिया नंबर 22 को हम ऑडिटो साइकिक एरिया कहते हैं। इसका लोकेशन है हमारे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के बाकी वाले एरियाज में। अब फंक्शन है कोरिलेशन ऑफ ऑडिटरी इम्पल्सेस विद पास्ट मेमोरी। मतलब जैसे मैंने पहले कहा था, हम अगर एक साउंड सुनते हैं, हम उसे फ्यूचर में अगर हम याद कर पाते हैं, तो वो फंक्शन ये एरिया करता है। अब एक और एरिया है वर्निक्स एरिया, जिसका एरिया नंबर है 22। उसका लोकेशन है हमारे पैराइटल लोब्यूल के इंफीरियर पार्ट में और उसका फंक्शन है सेंसरी स्पीच। इफेक्ट ऑफ लीशन है सेंसरी एफेसिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।